घटना हुआ था दिल्ली में तो सबने आवाज उठाया, और सेम वैसे ही घटना जो है बिहार के भागलपुर में हुआ, सब मौन है। महिला आयोग कहां है, कहां मर गए? एक महिला का भरे बाजार में जो है स्तन काट दिया गया, और फिर भी आप लोग जो है दिल्ली के एयर कंडीशन कमरे से निकल के जो है भागलपुर के पीरपैंती में नहीं पहुंचे। तेजस्वी यादव जी के तरफ से भी कोई ट्वीट नहीं हुआ। नीलम देवी, हम शर्मिंदा हैं, आपके कातिल अभी भी जिंदा है। एक स्कूल खोलना मतलब 100 जेल बंद कराने के बराबर है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि यहां स्कूल खुलते जा रहे हैं लेकिन जेलें कम नहीं हो रही। और बुद्धिजीवी लोग जो अपने माथे पे जो है बुद्धिजीवी का टीका लगा के चलते हैं, वो लोग इस प्रकार के घटना पे तो कुछ बोलते ही नहीं है। मानवाधिकार आयोग कहां है? ह्यूमन राइट कहां है? वो आएगा ना, अफजल के लिए आएगा, कसाब के लिए आएगा। पहले गुरुकुल हुआ करता था, उसके सिलेबस में पहला चैप्टर संस्कार नाम का हुआ करता था। 40 साल की औरत जो है वो सुरक्षित नहीं है, उनके जो है प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया जा रहा है। कहीं नहीं तो कहीं ये निर्भया से भी खतरनाक अपराध। भागलपुर के पीरपैंती में श्रद्धा बन गई अशोक यादव की पत्नी नीलम यादव। आफ्ताब से भी बड़ा हैवान बना मोहम्मद शाकिल। लेकिन दिल्ली में जो घटना हुआ उसे मीडिया ने दिखाया, और भागलपुर के इस जगह पे जो घटना हुआ उसे मीडिया ने नहीं दिखाया। एक 42 साल की औरत का क्या क्या काटा गया है, शायद मैं कैमरे के सामने बोल भी नहीं सकता हूं। उसके भी उतने ही टुकड़े किए गए, इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। अशोक यादव गुहार लगाते रहे, विनती करते रहे, लेकिन उनके लिए इंसाफ का आवाज किसी ने नहीं उठाया। मीडिया टीआरपी में नहीं आ पाया, लोग वहां पे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि घटना दिल्ली की नहीं थी, घटना बिहार की थी। और बिहार में भी पटना से लगभग 300 किलोमीटर दूर, भागलपुर से लगभग जो है 60 किलोमीटर दूर। और बुद्धिजीवी लोग जो अपने माथे पे जो है बुद्धिजीवी का टीका लगा के चलते हैं, वो लोग इस प्रकार के घटना पे तो कुछ बोलते ही नहीं है। तेजस्वी यादव जी के तरफ से भी कोई ट्वीट नहीं हुआ। अशोक यादव की पत्नी का इज्जत लूटा गया, उनके स्तन को काट लिया गया, उनके पैरों को काट दिया गया, गर्दन को काट दिया गया, और किसी ने कोई कुछ नहीं किया। यादव का वोट चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय में अशोक यादव की पत्नी का हत्या हो गया, किसी को कोई मतलब नहीं है। इन्हीं सब चीजों पे चर्चा करने के लिए समाज को आईना दिखाने वाले शिक्षक आज हमारे साथ शशि शरण सर हैं, जो बीपीएससी के बच्चों को पढ़ाते हैं। और इन सब मुद्दों पे चर्चा करने के लिए कोई शिक्षक आगे आना ही नहीं चाहता है, पता नहीं क्यों। वो लोग शिक्षक कैसे जो शिक्षा और संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। देखिए मनीष जी, बस इतना कहना है कि शिक्षक का पहला धर्म है कि समाज के अंदर में बदलाव आए, समाज के अंदर में संस्कार हुए। किसी बड़े व्यक्ति ने कहा है कि एक स्कूल खोलना मतलब 100 जेल बंद कराने के बराबर है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ स्कूल खुलते जा रहे हैं लेकिन जेलें कम नहीं हो रही हैं। शिक्षा, जरा सोचिए, एक 42 साल की औरत नीलम देवी जो अशोक यादव की पत्नी है, उनके स्तन को काट लिया गया। देखिए सामाजिक रूप से ये मतलब इसकी निंदा तो करे, निंदा क्या करेगा आदमी, भर्त्सना के लायक भी नहीं है। ऐसी ही घटना है। समाज में शिक्षक की भूमिका, और माता पिता और शिक्षक ये दो लोग हैं जो सामाजिक शिक्षा बच्चों को देते हैं। लेकिन दोहरी नीति क्यों लोग अपनाते हैं? यही घटना हुआ था दिल्ली में तो सबने आवाज उठाया, और सेम वैसे ही घटना जो है बिहार के भागलपुर में हुआ, सब मौन है। देखिए ये समाज के लोगों को, बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आना चाहिए और सोचना भी चाहिए। लेकिन तात्पर्य यह है कि शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब यह है कि उसके अंदर में सिर्फ नौकरी के लिए शिक्षा नहीं, सिर्फ रोजगार के लिए शिक्षा नहीं। शिक्षा का मूल उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना और उसको सामाजिक गतिविधियों और समाज के प्रति उत्तरदायी बनाने की क्षमता है। जब भी इस प्रकार की घटना होती है, कोई भी बुद्धिजीवी मुंह नहीं खोलना चाहता है, कहता है कि अगर हम मुंह खोलेंगे तो एक वर्ग के लोग नाराज हो जाएंगे। देखिए अब मजबूरियां तो हैं, लोगों की मजबूरियां हैं। और हम भी बोल रहे हैं तो कितनी न जाने गालियां मिलेंगी मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर ऐसी घटना पे आप पूछ रहे हैं तो बोलना मेरा फर्ज है, क्योंकि समाज के उन बच्चों के भविष्य का हम निर्माण करते हैं। अब जरा सोचिए, इनका उम्र 42 साल था, यहाँ पे पेपर में भी लिखा हुआ हाथ पांव कान सब कुछ काट दिया गया। अंदर जब जाते हैं तो यहां तक कि बहुत सारे अखबारों में, बहुत सारे जगहों पे जो है साफ साफ लिखा हुआ है कि स्तन तक को भी काट लिया गया। मुंह पे जो है वो धारदार हथियार से जो है मोहम्मद शाकिल नाम का आदमी जो है 42 साल के औरत को हवस का शिकार बनाना चाहता था। जब इसने विरोध किया, इन्होंने विरोध किया, तो इनका सारा कुछ काट दिया। और लोग यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वीडियो बना रहे थे, बचा नहीं रहे थे।
जरा डर सोचिए। है, माहौल का डर। अब मान लीजिए कि कोई कुछ ऐसी घटना हो रही है और उसमें लोगों की बड़ी शंका रहती है कि जाएं कि नहीं जाएं। अब देखिएगा ना, रोड पर एक्सीडेंट होता है, सामने से लोग गुजर जाते हैं, मेरी आंखों के सामने कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, हम लोग डरते हैं कि इसको बचाएं कि नहीं बचाएं, बचाएं कि नहीं बचाएं, गाड़ी पार कर जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साहब, लोगों ने इसकी रिकॉर्डिंग की लेकिन किसी ने जान बचाने की कोशिश नहीं की, सरेआम काट डाला था। निंदनीय है और पुलिस प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई करे। और मानवाधिकार आयोग कहां है? ह्यूमन राइट कहां है? वो आएगा ना, अफजल के लिए आएगा, कसाब के लिए आएगा, वो इन सब चीजों के लिए, आतंकवादियों के लिए आएगा, नक्सलवादियों के लिए आएगा, लेकिन इस प्रकार की औरत के लिए, इस प्रकार की महिलाओं के को इंसाफ दिलाने के लिए कोई नहीं आएगा। महिला आयोग कहां है? कहां मर गए? एक महिला का भरे बाजार में जो है स्तन काट दिया गया, और फिर भी आप लोग जो है दिल्ली के एयर कंडीशन कमरे से निकल के जो है भागलपुर के पीरपैंती में नहीं पहुंच पाए। तो कहीं नहीं तो कहीं महिला आयोग आपके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। बिल्कुल। इस प्रकार की घटना रुकेगी कैसे? रुकेगी यही कि शिक्षा का स्तर बढ़ाना होगा, और यह निंदनीय है। जब जब समाज शिक्षित होगा, आप देखिए दक्षिण भारत के अंदाज में आंकड़े उठा करके देखिए, आपको दिखेंगे कि दक्षिण भारत की तरफ शिक्षा का स्तर बढ़ा है तो घटनाएं की संख्या कम। और देखिए घटना कहीं भी हो सकती है, ये बिहार से इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन घटना मनीष जी कहीं हो सकती है, भारत नहीं दुनिया के किसी कोने में घटना हो सकती है, लेकिन अगर हुई है तो इसकी। लेकिन आज के समय में जो नेता हैं वो भी अपना वोट बैंक देख के ट्वीट करते हैं। बिहार के नेताओं को इस पे ट्वीट करना चाहिए था कि नहीं? बिहार के नेताओं को वहां पहुंचना चाहिए था कि नहीं? बिहार के नेताओं को संज्ञान लेना चाहिए था। सर मारा है मुझे उन नेताओं पे जो श्रद्धा और अफ्ताब को इंसाफ दिलाने के लिए यहां से आवाज उठाएं, लेकिन बिहार में नेताओं को छोड़िए ना, नेताओं को, समाज के लोग कहां थे? भागलपुर की जनसंख्या 2-4-5 लाख से कम होगी क्या? वहां के लोग कहां थे? वहां के भी लोगों का भी तो होना चाहिए। साफ सामाजिक दायित्व है या नहीं है? साफ साफ दिया हुआ है कि तड़प तड़प के मर रही थी, लोग जो है वीडियो बना रहे थे, साफ साफ लिखा हुआ है। सामाजिक दायित्व भी इंसान का होता है, लेकिन अब पता नहीं क्या है। बिहार के बहुत सारे नेता, एक पर्टिकुलर पार्टी का हम बता रहे हैं, श्रद्धा को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं और यहां से लगातार ट्वीट कर रहे थे। सबको पता है हम किन लोगों का बात कर रहे हैं, और वो लोग जो है इस औरत को इंसाफ दिलाने के लिए, इनके परिवार वालों को इंसाफ दिलाने के लिए इनके घर पे नहीं पहुंच पाए। पहले पुलिस ने ये माहौल बनाया कि ये जो है आपसी रुपया का लेन देन में ये सब हुआ है, बाद में परिवार वालों ने सीधे खारिज कर दिया है कि आपसी रुपया का लेन देन में नहीं हुआ है। वो मोहम्मद शकील जो है अपने दोस्तों के साथ इन पे बुरी नजर रखता था। अब सोचिए 42 साल की औरत जो है वो सुरक्षित नहीं है, उनके जो है प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया जा रहा है। कहीं नहीं तो कहीं ये निर्भया से भी खतरनाक अपराध जो है अब अपने समाज में जो है वो पनप रहा है। तो इसे रोकने का प्रयास करना होगा। और इस प्रकार की घटनाएं कैसे रुकेंगे? यही कि शिक्षा का स्तर है, मतलब सिर्फ किताबी चीजों को ना पढ़ें, लोग समाज में दादी नानी के किस्से सुने, उनके सानिध्य में रहें और सामाजिक ज्ञान को भी बांटें। लोग अपने बच्चों को सिखाएं कि समाज में किस तरह से जीना है। ये सामाजिक ज्ञान की कमी है कहीं ना कहीं। भारत के कितने % शिक्षक है जो इस प्रकार की घटनाओं पे खुल के बोल सकते हैं? देखिए शिक्षा का व्यवसायीकरण है, ये बात तो तय है। अब क्यों है, इसके पीछे के भी बहुत सारे तर्क और कुतर्क हैं, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन तय यह है कि शिक्षकों को भी और समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को भी आगे आना होगा और समाज को एक नई दिशा और दशा देने के लिए सामाजिक शिक्षा की भी वकालत करनी होगी कि स्कूल के सिलेबस में लोगों को बिहेवियरल साइंस भी पढ़ाया जाए, जहां व्यवहार करना, बातचीत करना, लोगों से समाज में मिलना जुलना और किस प्रकार से एनालिसिस किया जाता है, यह भी सिखाया जाए। नीलम देवी, हम शर्मिंदा हैं, आपके कातिल अभी भी जिंदा हैं। इस प्रकार का नारा जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं लगाया जाएगा, इस प्रकार का नारा जो है किसी भी कॉलेज, किसी भी स्कूल में नहीं लगाया जाएगा, लेकिन ये नारा जरूर लगेगा, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। और ये नारा जो है कहीं और नहीं, JNU में लगा था। तो इस नीलम देवी के लिए जो है उस प्रकार के इंस्टीट्यूशन जो है वो सामने क्यों नहीं आते हैं? अशोक यादव की क्या गुनाह थी, क्या गलती थी? उनकी 42 साल की पत्नी की क्या गलती थी, जिनका सरेआम जो है सड़क पे हत्या कर दिया गया, उनके प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया गया और लोग वीडियो बनाने में मस्त थे। और पुलिस के पास जब ये केस जाता है तो पुलिस कहती है कि ये आपसी लेन देन का मामला था, इस वजह से हत्या हुई है। जरा सोचिए, इससे संवेदनहीन स्टेटमेंट और क्या हो सकता है? निंदनीय है, इससे ज्यादा क्या बोले, इस पर बोला ही नहीं जा सकता है कुछ। ये ऐसी बात है कि इस पर बोला ही नहीं जा सकता है कुछ। अब सोचिए कि श्रद्धा नाम की लड़की का हत्या जो है दिल्ली में हुआ था, उस घटना को जो है सबने कवरेज किया और 42 साल की इस औरत का हत्या जो है साहब वो दिल्ली है, हाँ वो दिल्ली है, ये भागलपुर है। अगर और कहीं अंदर गांव में होता तो ये भी खबरें ना आती, हो सकता है। विनती है बिहार के लोगों से, विनती है बिहार के शिक्षकों से
कि आप लोग कम से कम मुंह खोलिए। आप लोग बोलते हैं कि हम शिक्षक हैं, समाज का आईना है, समाज का मार्गदर्शक है, समाज को रास्ता दिखाने वाले लोग हैं, तो आप लोग जो है अपने हिसाब से घटना पे स्टेटमेंट क्यों देते हैं? अगर समाज में इस प्रकार का जघन्य अपराध हो तो इसमें भी आप लोगों को रास्ता दिखाने के लिए आगे आना चाहिए। अगर इन सब मुद्दों पे आप लोग जो है सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारा कोचिंग कैसे चलेगा, हमारा इंस्टीट्यूट कैसे चलेगा, और उस वजह से आप मौन हो जाते हैं, तो कहीं नहीं तो कहीं आपकी मौन जो है हमें खलती है। क्या कहना चाहते हैं आखिरी में? सामाजिक दायित्व है मनीष जी, मैं जानता हूं, मैं भी आया हूं, तो बहुत सारे इस पे कहानियां होंगी, लेकिन समाज के अंदर में जीना है तो सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना है। अगर हो सकता है कि आज मैं बोलूं हूं, कल पीछे से हमारे सामाजिक लोग और भी आएंगे और देखकर उनको भी लगे कि बोलना चाहिए, तो वो भी मुखरता से बोलेंगे। हम कुछ और शिक्षकों के पास जाएंगे, उनसे भी पूछेंगे, क्योंकि इस प्रकार की घटना अगर हो रहा है, भारत में लगातार हो रहा है, तो उसके पीछे जो है शिक्षा भी जो है बहुत बड़ा मतलब कि शिक्षा का भी बहुत बड़ा अहम योगदान है। कहीं नहीं तो कहीं जो है हम लोग सब कुछ पढ़ाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हर चीज पढ़ाते हैं, लेकिन संस्कार पढ़ाना हम लोग भूल गए हैं। इस वजह से इस प्रकार की घटनाएं जो है लगातार हो रही है। पहले गुरुकुल हुआ करता था, उसके सिलेबस में पहला चैप्टर संस्कार नाम का हुआ करता था। आजकल स्कूल हो गया है, संस्कार गायब हो गया है। शिक्षा तो लोगों को मिल जा रहा है लेकिन संस्कार नहीं मिल रहा है। इस वजह से जो है हमारे इस समाज के कुछ लोग जो हैं वो संस्कारहीन वाला काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं कैसे रोका जाए, इस पे आप लोग भी अपना राय जरूर रखें। समाज के लोगों को आगे आना होगा और हर को अपनी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा। अगर आपके छिटपुट भी आसपास कोई घटना घट रही है, जहां आपके किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी गलत घटनाएं घट रही हैं, कोई मोबाइल छीन के भाग जा रहा है, कोई चोरी करके भाग जा रहा है, ऐसी कोई भी छिटपुट घटना हो रही है, वहां मुखरता से दौड़िए। अगर आज आप नहीं दौड़ेंगे तो कल ये घटना आपके भी किसी परिवार के लोगों के साथ हो सकती है, फिर आप अकेले सिर्फ दौड़ेंगे, आपके पीछे कोई नहीं दौड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। हम लोग अशोक यादव और उनके परिवार वालों के साथ खड़े हैं। नीलम देवी को इंसाफ दिलाने का लगातार प्रयास करेंगे। अगर आप लोग भी अशोक यादव और उनके परिवार के साथ खड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर रखें। जय हिंद।